भेड़ें कहाँ हैं? भेड़िए ने उन्हें मार डाला। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं पहले झूठ नहीं बोलता तो आज सब मेरी मदद करने आते। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। अर्जुन की जिम्मेदारी थी गांव की भेड़ों को चराने की। हर सुबह सूरज निकलते ही अर्जुन भेड़ों को लेकर जंगल की ओर निकल जाता। जंगल बहुत बड़ा और शांत था। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी भरी घास और चहचहाते पक्षी थे। लेकिन इतना सुंदर होने के बावजूद अर्जुन को वहाँ अकेलापन महसूस होता था। शुरू में अर्जुन भेड़ों के साथ खेलता, गाना गाता और पेड़ों पर चढ़ता। लेकिन धीरे धीरे उसे ये रोज का काम बहुत उबाऊ लगने लगा। उसे लगता कि उसका दिन बहुत धीरे धीरे गुजरता है। अगले दिन अर्जुन फिर जंगल गया। उसे फिर अकेलापन महसूस होने लगा। उसे पिछली शरारत याद आई और वो फिर हंसने लगा। लेकिन मजा तो आया था। अर्जुन ने चारों ओर देखा। दूर खेतों में किसान काम कर रहे थे। उसने गहरी सांस ली और अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, भेड़िया आ गया, जल्दी आओ। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। खेतों में काम कर रहे किसानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक किसान बोला, फिर वही लड़का चिल्ला रहा है। लेकिन अगर इस बार सच में भेड़िया हुआ तो? चलो एक बार फिर देख लेते हैं। सभी किसान अपने औजार छोड़कर फिर से दौड़ पड़े। इधर अर्जुन पेड़ के पास खड़ा था। वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे किसान पास आ रहे थे, उसकी हंसी और बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में किसान हांफते हुए उसके पास पहुंचे। एक किसान ने चारों तरफ देखा। कहाँ है भेड़िया? जल्दी बताओ किस तरफ गया? अर्जुन अब खुद को रोक नहीं पाया। वो जोर जोर से हंसने लगा। अरे फिर से मजाक था। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर एक किसान गुस्से में चिल्लाया, अर्जुन, ये क्या बेहुदा हरकत है? हम अपना काम छोड़कर यहाँ आते हैं और तुम इसे मजाक समझते हो। बेटा, मजाक की भी एक सीमा होती है। अगर तुम बार बार झूठ बोलोगे तो एक दिन तुम्हारी सच्ची बात पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा। अर्जुन ने उनकी बात सुनी, लेकिन इस बार भी वो पूरी तरह गंभीर नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बस थोड़ा मजाक था। किसानों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। अब अगर तू फिर चिल्लाया ना तो कोई नहीं आएगा। सभी किसान गुस्से में वापस अपने खेतों की ओर लौट गए। अर्जुन कुछ देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे कम हो गई। लेकिन फिर उसने कंधे उचकाए और बोला, छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। वो फिर से भेड़ों के बीच खेलने लगा। उसे अभी भी अपनी गलती की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। अगले दिन अर्जुन हमेशा की तरह भेड़ों को लेकर जंगल पहुंचा। लेकिन आज उसका मन थोड़ा घबराया हुआ था। वो खुद से बोला, आज सब कुछ थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? भेड़ें भी आज शांत नहीं थीं। वे बार बार इधर उधर देख रही थीं, जैसे उन्हें किसी खतरे का आभास हो रहा हो। अर्जुन ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं है, तुम लोग बस घास खाओ। लेकिन उसके अपने दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से अर्जुन चौंक गया। उसने ध्यान से उस दिशा में देखा। घनी झाड़ियों के बीच कुछ हलचल हो रही थी। उसने एक कदम पीछे लिया। कौन है वहां? कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक झाड़ियों में तेज हलचल हुई और एक काली परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वो कोई और नहीं
बल्कि एक असली भेड़िया था। उसकी आंखें चमक रही थीं, दांत बाहर निकले हुए, और वो धीरे धीरे भेड़ों की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन का गला सूख गया। उसके दिमाग में तुरंत वही बात गूंजने लगी। बेटा, मजाक की भी एक सीमा होती है। अगर तुम बार बार झूठ बोलोगे तो एक दिन तुम्हारी सच्ची बात पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िया अचानक जोर से गुर्राया। भेड़ें घबराकर इधर उधर भागने लगी। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। वो जल्दी से पास के एक पेड़ की ओर भागा और किसी तरह उस पर चढ़ गया। पेड़ पर बैठते ही उसने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया। बचाओ बचाओ, सच में भेड़िया आ गया, कोई तो आओ। उसकी आवाज में इस बार सच्चा डर था, घबराहट थी और मदद की पुकार थी। उसकी आवाज खेतों तक पहुंची। किसानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक किसान बोला, फिर से वही लड़का चिल्ला रहा है। छोड़ो, अब उसकी बातों में नहीं आना है। और वे अपने काम में लग गए। उधर अर्जुन पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर और आंसू दोनों थे। वो फिर चिल्लाया, बचाओ बचाओ, सच में भेड़िया आ गया, कोई तो आओ। लेकिन इस बार उसकी आवाज बेअसर थी। कोई नहीं आया। नीचे भेड़िया अब भेड़ों के और करीब आ चुका था। एक भेड़ को उसने झपट्टा मारकर पकड़ लिया। बाकी भेड़ें जोर जोर से मिमियाने लगी और भागने लगी। जंगल में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन ये सब देखकर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो खुद से कह रहा था, काश मैंने झूठ नहीं बोला होता, काश। पेड़ पर बैठा अर्जुन कुछ नहीं कर सकता था। हर पल उसके लिए बहुत भारी था। भेड़िया एक एक करके कई भेड़ों को मार चुका था। कुछ भेड़ें जान बचाकर दूर भाग गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद भेड़िया धीरे धीरे जंगल के अंदर गायब हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अर्जुन धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। उसके पैर कांप रहे थे। उसने चारों ओर देखा। वहां सिर्फ बिखरी हुई घास और मरी हुई भेड़ें पड़ी थीं। उसका दिल टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। ये सब मेरी गलती है, मैंने सब कुछ खो दिया। आसमान अब पूरी तरह धुंधला हो चुका था। हवा भी जैसे रुक गई थी। अर्जुन अकेला खड़ा था, अपने झूठ की सजा के साथ। शाम ढल चुकी थी। आसमान नारंगी और हल्के अंधेरे रंग में बदल रहा था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अर्जुन धीरे धीरे गांव की ओर लौट रहा था। उसके कदम भारी थे, चेहरा उदास, आंखें नम। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, कुछ बच्चों ने उसे देखा। एक बच्चा बोला, अरे अर्जुन, भेड़े कहाँ है? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप आगे बढ़ता गया। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ बड़े लोग और किसान भी वहां इकट्ठा हो गए। एक किसान ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या हुआ अर्जुन, भेड़ें कहाँ हैं? अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी आवाज कांप रही थी। वो सच में भेड़िया आया था। मैंने बहुत जोर से मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। उसी बुजुर्ग किसान ने धीरे से पूछा, भेड़ें कहाँ है? भेड़िए ने उन्हें मार डाला। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं पहले झूठ नहीं बोलता तो आज सब मेरी मदद करने आते। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन कुछ गलतियां हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाती हैं। कि झूठ बोलना सबसे बड़ी गलती है, और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। हम तुम्हारी मदद करते, लेकिन तुमने ही हमारा भरोसा तोड़ दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा और हमेशा सच का साथ दूंगा। ठीक है अर्जुन, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन अब हमें साबित करके दिखाना होगा कि तुम बदल गए हो। हाँ, मैं जरूर साबित करूंगा।